बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हसन एंड आई विल टीच यू केमिस्ट्री। तो आज जो है मैं बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है हम पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। एक और बात जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया की सबसे मजलूम क्रिएचर के ऊपर। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, किसकी बात हो रही है? बॉयज़ की बात हो रही है। बॉयज़ बेचारे जो हैं, इनकी आधी जिंदगी जो है वो बहन के अपनी सिस्टर के नखरे उठाने में गुजर जाती है और बाकी की हाल जिंदगी अपनी बीवी के नखरे उठाने में गुजर जाती है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? आप ये देखें कि शादी से पहले बेचारों को स्टडी की टेंशन, स्टडी के बाद स्टडी के साथ साथ इनको सिंगल रहने की टेंशन होती है कि कोई मिल नहीं रही है। जो मिलती है वो भाई बोल के दिल तोड़ के चली जाती है या ब्लॉक करके चली जाती है। अच्छा, उसके बाद जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है फिर जॉब की टेंशन स्टार्ट हो जाती है। फिर जॉब मिलती है तो फिर लड़की ढूंढने की टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि लड़की नहीं मिल रही, बीवी नहीं मिल रही कोई। खैर, अच्छा, तो मैं बात करता कि शादी से पहले जो है वो बहन के नखरे उठाने पड़ती हैं। वो कैसे? जैसे ईद करीब है तो बहनें जो है उनकी शॉपिंग वगैरह चल रही होती है, ड्रेस वगैरह की। और अगर कभी आपने उसको मना किया बहन को कि नहीं बहना आज मेरा जो है तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको कल ले जाऊंगा शाम को, फिर जो है वो वेट तो बिल्कुल नहीं करेगी, वो सीधा आवाज देगी बाबा को कि बाबा भाई मुझे लेके नहीं जा रहा। ओ हो, फिर बाबा जो आएंगे और वो फिर आपकी जो धुलाई करेंगे अपने लफ्जों, प्यारे प्यारे लफ्जों से कि तू करता क्या है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, बहन को लेके नहीं जा सकता, शॉपिंग नहीं करवा सकता, लाभ लाभ लाभ, ये सारी डिस्कशन चलेगी। फिर आपकी गैरत जागेगी और आप जाएंगे बहन को शॉपिंग करवाने के लिए। खैर, उसकी शॉपिंग हो भी जाएगी, शॉपिंग हो जाएगी तो फिर उसको जो है वो ड्रेस जो है पहले वो सारे ब्रांड घूमेगी भावलपुर के या जिस भी सिटी में रहती है वहाँ के सारे ब्रांड घूमेगी, कहाँ पर सेल लगी है और कहाँ पर सस्ता ड्रेस मिल रहा है। पूरे भावलपुर के ब्रांड छानने के बाद जो उसको एक ड्रेस फाइनली मिल जाएगा और आप शुक्र अदा करेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से सुकून से घर जाऊंगा। फिर वो कहेगी आप मुझे बाजार लेके चलो और मुझे जो है ड्रेस के साथ मैचिंग इयरिंग्स और बैंगल्स जो है वो भी लेके दो। वो कहेगा है अभी ये भी रहते हैं यार, शॉपिंग कितनी लंबी होती है उस लड़कियों की। मैं तो ये सोच, लड़के बेचारों की शॉपिंग क्या होती है? अब जैसे ईद आ रही है, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सलवार कमीज लेंगे या तो किसी ब्रांड से कोई सेल में पड़ी होगी तो स्टिच उठा लेंगे, वरना स्टिच कोई हल्का फुल्का लेके उसको स्टिच करवा के बस एक सलवार कमीज और घड़ी हमारी बेचारों की और लड़कों की पड़ी होती है वही पहन लेंगे, बाजू में एक जूता ले लेंगे, साथ में जूता भी पुराना चला लेंगे, बस हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। कितने गरीब और कितने जो है हम जो है ना पैसे बचाने वाले लोग होते हैं जो बॉयज होते हैं। अच्छा, जो गर्ल्स होती हैं उनका क्या सीन होता है कि भाई ड्रेस मिल गई, फिर बैंगल्स लेंगी, फिर इयरिंग्स लेंगी, फिर पता नहीं क्या क्या, फिर मैचिंग दुपट्टा लेंगी, फिर मैचिंग जूता लेंगी, सब कुछ मैचिंग चाहिए होता है इनको। हम तो कहते हैं जो कि मिल जाए पहन लो, बस एक जीन की पहन लेते हैं पूरे साल में या दो जीन की पैंट, उसके साथ जो एक से दो शर्टें लेते हैं पूरा साल उसी में निकल जाता है हम लोगों का। तो देखो हुए ना हम मजलूम के नहीं। अच्छा, खैर, फिर आधी जिंदगी बहन के नखरे उठाने में गुजर जाएगी, बाकी आधी की जिंदगी जो है वो बीवी के नखरे उठाने में गुजर जाती है। बीवी को तो आप ना बोल ही नहीं सकते। जिस दिन आपने उसको ना बोला समझिए वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो जहां पर आपको आपके ही घर से बाहर निकालेगी वहां पर आपका राशन पानी भी बंद कर दिया जाएगा और इस पूरे खेल के अंदर वो आपके अम्मी अब्बू को भी शामिल करके आपके अगेंस्ट कर देगी। तो अल्लाह बचाए हमें बीवी के वाद से, ही कह सकता हूँ मैं तो। खैर, जो है बॉयज के लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अभी इतनी जो है बहनों वगैरह की शॉपिंग करवा दें, उनको मना शना ना करें, वरना हालात बहुत खराब चल रही है ना, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए और आप ही जो है सड़क पे गुजर रही हो। ठीक है, तो बहन को वैसे भी शॉपिंग करवा देनी चाहिए तो उसको करवा दिया करें। आई नो तंग बहुत ज्यादा करती है बहनें, चीजें बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं उनको, दिलवानी पड़ती हैं, तो क्या करें, मजबूरी है, इसी का नाम जिंदगी है भाइयों। इसी को हंस खेल के गुजार लो। बाकी जुल्म सितम के पहाड़ तो हमारे ऊपर बहुत टूटे हैं, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त करके जो है हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, यही वाला शेर कह सकता हूँ मैं तो। खैर, बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने कहा बॉयज बेचारों की जिंदगी के बारे में बात कर ले, की बात ही नहीं करता इन मजलूमों की जिंदगी के बारे में। मैंने देखो आप लोग भाई अपने भाइयों के लिए बात की है मैंने, है भाइयों सपोर्ट करना है तुम लोगों ने मुझे। अच्छा जी, 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आज तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि कन्वर्जन टाइप रिएक्शंस आने वाले हैं, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तैयार करना है। किन किन कंपाउंड से तैयार करना है वो आपको दिए जाएंगे। पहला जो आपको क्वेश्चन आता है, दिया गया है एग्जाम में, वो है फ्रॉम अल्कोहल, मुझे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करके दो। तो बेटा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करने के लिए आपको अल्कोहल्स की क्या करवानी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन के कौन सी अल्कोहल से हम ऑक्सीडाइज होंगे। लिखा दोज अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज व्हिच हैव एट लीस्ट
वन हाइड्रोजन एटम ऑन अल्फा कार्बन, ये बेटा बुनियादी कंडीशन है किसी भी अल्कोहल के ऑक्सीडाइज होने की। आपको कोई भी अल्कोहल दी जा रही है, आप ये सबसे पहले चेक करें कि उसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ये। जैसे मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल राइट की है, ये OH आपका फंक्शनल ग्रुप है। OH या फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन से बेटा अटैच होता है उस कार्बन को हम नाम दे देते हैं अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। अब हमें चेक करना है कि इस अल्फा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन का एटम मौजूद है। देखते हैं, देखें एक ऊपर मौजूद है और एक नीचे मौजूद है। इट मींस ये अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है। और ये अल्कोहल कौन सी है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो, आपने देखना है कि ये कार्बन आगे मजीद कितने R ग्रुप या कार्बन के साथ अटैच है। तो ये एक R ग्रुप के साथ अटैच है, सो मींस ये कौन सी वाली अल्कोहल है आपके पास? प्राइमरी अल्कोहल है जी। ऑक्सीडेशन करनी है तो मैंने ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन ऐड की है। पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो यहाँ पर यूज हो रहा है। अब रिएक्शन के अंदर होता क्या है आपके पास, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो आप ये देखें कि 2 हाइड्रोजन 1 2 और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे, ये एलिमिनेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2O। पानी यहाँ से आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा। चीजें बची हैं उनको हमेशा लिख लिया करें। क्या बचा है? R बच गया है आपके पास, कार्बन बच गया है, और साथ में आपके पास क्या बच गया है? कार्बन, और ये ऑक्सीजन आपने ऐड की, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर बाय द डबल बॉन्ड, ये आपकी ये आ गया, और एक H बचा हुआ था वो हमने इसके साथ लिख दिया है। अब आपकी जो अल्कोहल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है बेटा जी? ये कन्वर्ट हो गई है एल्डिहाइड में। ठीक है, हमें क्या तैयार करना था? कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अब तक हमने एल्डिहाइड जो है उसकी फॉर्मेशन कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा आप इस एल्डिहाइड की एक दफा मजीद ऑक्सीडेशन करवाएंगे। कैसे? सेम फॉर्मेट पे कि आप इसके अंदर एड अप करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ऑक्सीजन तो ऐड करनी पड़ेगी। तो साथ में आप क्या ऐड करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7H2SO4। ठीक है, ये ऐड करेंगे। ये ऑक्सीजन का एटम सिंपली यहां पर आकर ऐड अप होगा, तो क्या बन जाएगा? R C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन यहाँ ऐड हुई कार्बन के साथ, तो क्या बन गया? OH। अब ये जो आपके पास चीज बनी है बच्चों, इसको हम क्या नाम देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे दिया जाता है, जिसको आपने तैयार करना था। अच्छा, ये जो K2Cr2O7H2SO4 है, इसकी जगह आप अल्कलाइन KMnO4 यूज करेंगे तो आपकी अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब आप अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे होते हैं तो ये वाली जो ऑक्सीडेशन है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, और डिफिकल्ट होने की वजह से ये वाला जो हिस्सा है या ये वाला जो रिएक्शन है ये क्या हो जाता है? स्लो। कौन से वाला? जब अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रही होती है, और जब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन जो है ये फास्ट होता है, यानी कि एल्डिहाइड जो है वो बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा रिएक्शन है जी फ्रॉम अल्केन नाइट्राइड, हमें तैयार करके दें। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर अल्केन नाइट्राइड की डेफिनेशन लिख दी, कंपाउंड्स हैविंग साइनाइड ग्रुप। व्हाट इज साइनाइड ग्रुप? कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बना के नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाए, इन कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं? अल्केन नाइट्राइल कह देते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा R, ये देखें कार्बन का एक बॉन्ड फ्री पड़ा था तो हमने यहाँ पर R लगा दिया, बाकी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इस R की जगह मैंने यहाँ पर CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप पुट किया, तो इसका नेम, अब CH3 ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल और CN ग्रुप को क्या कहते हैं? साइनाइड। तो नेम क्या बना? मिथाइल साइनाइड, इसका कॉमन नेम है। आयुपिक नेम अगर लिखेंगे तो आपके पास चेन में 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन आने तो टर्म यूज होती है इथेन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ तो इसको कहते हैं नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल। अब अल्केन की जगह कौन सा वाला अल्केन आ गया? इथेन, और साथ में क्या आ गया? नाइट्राइल। तो बेसिकली इन कंपाउंड्स को हम अल्केन नाइट्राइल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने करवानी है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल। मैंने स्केच के ऊपर लिख दिया है कि जब भी अल्केन नाइट्राइल की आप चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएं या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएं, दे विल ऑलवेज गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड की मौजूदगी में होगी, बेसिक हाइड्रोलिसिस एसिड बेस की मौजूदगी में होगी। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लिख के डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने अल्केन नाइट्राइल पीछे लिखा था CH3
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसे हमने इथेन नाइट्राइल का नाम दिया। इसकी हम करवाते हैं लेट से एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आप कोई ना कोई एसिड यहाँ ऐड करेंगे और साथ में क्या ऐड कर देंगे, वाटर। और उसके बाद आपके पास हमने कहा जब एल्केन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखिए CH3, इसको लिख दें आप CH3 ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड आपका। और साथ में आपके पास सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। और बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे आप, 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से जब भी आप अल्केन नाइट्राइल के अंदर एसिड ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्लीवेज का मतलब होता है बेटा जी ब्रेक डाउन। तो अल्कीन के अंदर जो बॉन्ड है उसको आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करके। ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी कि अल्कीन्स ऑन हीटिंग विद अल्कलाइन KMnO4 की एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। इसका जिक्र यहाँ भी किया था कि जब अल्कोहल के अंदर आप डायरेक्ट अल्कलाइन KMnO4 डालते हैं तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अल्कीन का डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा एट पॉइंट ऑफ डबल बॉन्ड और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे। जनरल रिएक्शन क्या है बेटा आपके पास, जैसे है और CH रहने दें आप, 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा और। अब इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीजन ऐड करनी है। किसकी मौजूदगी में ऐड करनी है, अल्कलाइन KMnO4 की मौजूदगी में। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अल्कलाइन, क्या लिख देंगे, अल्कलाइन KMnO4 जो कि यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने कहा कि डबल बॉन्ड की जगह से जो है बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये अल्कीन्स आ गए जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। डबल बॉन्ड की जगह से आपने बॉन्ड को करना है ब्रेक। और इसको बनाने का तरीका क्या होता है, ये देखें आपने 4 ऑक्सीजन के एटम ऐड किए, इसको लिखें जरा RC, ये वाला C आ गया। 4 ऑक्सीजन के एटम ऐड किए थे, इसमें से बेटा 2 ऑक्सीजन के एटम आप इस कार्बन पे ऐड करें, 2 ऑक्सीजन के एटम इस कार्बन पे ऐड हुए तो क्या बन गया, COO। एक है जिसके पास पहले से मौजूद था तो हमने क्या लगा दिया H। पीछे बच गए 2 ऑक्सीजन के एटम, वो आप बेटा ऐड कर दें इसके ऊपर, कार्बन नंबर 2 के ऊपर। अब इस पे देखिए C, बल्कि R अटैच है, पहले हम R लिख देते हैं। R, इस C पे 2 ऑक्सीजन के एटम ऐड किए तो COO और एक H इसके पास पहले से मौजूद था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H। अब ये आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई है। कुछ भी नहीं किया, ये जनरल हमने लिख लिया एल्कीन, इसका डबल बॉन्ड तोड़ा, जिस जगह से बॉन्ड टूटेगा वहां पर 2 ऑक्सीजन के एटम आपने ऐड करने हैं। ये जनरल था, एग्जांपल देखें, एग्जांपल में बस R की जगह मैं क्या कर दूंगा CH3। तो अब कैसे बन जाएगा ये CH3, बाकी सारा सेम है, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3। क्या ऐड करना है आपने, नेसेंट ऑक्सीजन के 4 एटम्स ऐड करने हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इसलिए। किसकी मौजूदगी में करवाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 क्या करेगा, अल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद ये देखें, ये 2 ऑक्सीजन के एटम कहाँ ऐड करने हैं आपने, कार्बन नंबर 1 पे, ये आए यहाँ पर ऐड अप हो गए। तो CH3
आगे कार्बन है, 2 ऑक्सीजन इसके साथ मिले तो क्या बन गया CH3COO, और एक H इसके पास पहले से मौजूद था H प्लस। 2 ऑक्सीजन के एटम बच गए, वो कहाँ ऐड करोगे आप, वो आप ऐड करेंगे कार्बन नंबर 2 पे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा CH3, पहले आप इसको लिख लें, फिर इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन के एटम आए, क्या बन गया COO, एक है जिसके पास पहले से था तो वो भी साथ लगा दें। ये आपके पास क्या बन गए, दोनों जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन गए या एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बन गए। व्हाट इज एसिटिक एसिड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली इस ग्रुप को देखना होता है, दिस COOH ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। तो उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ आ गई होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स वाला। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब आप पहले तो एस्टर्स लिख लें कि एस्टर्स होते क्या हैं। हम कहते हैं बेटा जी RCOOR, दिस इज कॉल्ड एस्टर फंक्शनल ग्रुप। इसकी आपने करवानी है हाइड्रोलिसिस, यानी कि पानी का मॉलिक्यूल आपने इसके अंदर ऐड अप करना है, और यहां पर हम क्या ऐड कर देते हैं एसिड H2SO4। ठीक है, अब होता क्या है इसको समझिए जरा, कि यहां से आपके पास जो है ये वाला जो एसिड है RCOO, बल्कि आप इसको देख लें पहले, यहां से जो ये वाला ग्रुप है ये यहां से H कैप्चर करता है और क्या बना देता है ROH। जो चीजें बच गई उनको मिला के लिखें RCO, और यहाँ क्या बचा देखें OH, तो मैं यहाँ पर OH लगा देता हूँ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई, अल्कोहल बन गई। जनरल रिएक्शन था। अब मैं ना इसको आपको एग्जांपल की फॉर्म में लिख के समझाता हूँ। एग्जांपल लिखेंगे तो R की जगह क्या लगा देंगे आप CH3 COO, फिर R आ गया तो क्या लगाएंगे CH3 इथाइल ग्रुप। आगे क्या है HOH, पानी आपने ऐड किया था, किसकी मौजूदगी में ऐड किया था H2SO4, जो एसिड था उसकी मौजूदगी में आपने ऐड किया था। क्या रिएक्शन हुआ था, हमने कहा था कि यहां से हम जो CH3O ग्रुप है या जो RO ग्रुप है इसको H के साथ मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा CH3OH, ये आपकी अल्कोहल बन जाएगी। प्लस बाकी जो बचा इसको मिला कर लिखिए CH3CO, और क्या बचा है OH, इसके साथ मिल जाएगा OH। तो ये देखें अब आपके पास दो प्रोडक्ट्स आए, ये आपका क्या बन गया था कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये आपकी क्या बन गई अल्कोहल। हमने क्या चीज प्रिपेयर करनी थी कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या चीज एज अ बाई प्रोडक्ट आ गई अल्कोहल। तो इस तरीके से आप हाइड्रोलिसिस की जब एस्टर्स की जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मींस वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आपके पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ आ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको अपने कॉलेज फ्रेंड, अकेडमी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।